जैनब अब्बास जो कि स्टार स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर बतौर मेजबान वर्ल्ड कप पहुंची थी इंडिया, और उनके खिलाफ एक भारतीय वकील ने गुज़श्ता रोज दिल्ली के अंदर दरखास्त दी थी, बल्कि ये 3-4 दिन पहले की एक एफआईआर दर्ज करने की दरखास्त दी गई है, जिस पर जैनब पे इल्जाम लगाने की कोशिश। उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे? हैं कि जब इसको वीज़े लेने की बात आई जैनब की तो जैनब अब्बास, आप जानते होंगे जैनब अब्बास एक बहुत फेमस पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद ये काफ़ी फेमस हुई थी, और 2019 में इनको वर्ल्ड कप के लिए एज अ एंकर, एज अ होस्ट भी बुलाया गया था। तो आईसीसी का भी पार्ट रह चुकी हैं, बट अब भारत आई और भारत में कर्मा इंतज़ार ही कर रहा था किसी तरीके से इनकी बेइज्जती हो, और बेइज्जती हो चुकी है और होना भी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा हुआ। इनको भारत से निकाल दिया गया, हालांकि पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि ये खुद निकल गई हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद बताऊंगा कि ये बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। पहले पूरा वीडियो देखें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मुझे भी ये पता चला, हमने भी देखा कि उनको धमकियां दी गई इंडिया में, उनके ऊपर एफआईआर काटने की कोशिश की गई, उनको ये बोला गया कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, आपको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रेजेंटेटर जो है वो अगर जाता है किसी कंट्री में, ठीक है, वो जाके एक वर्ल्ड कप कवर करता है, तो क्या वो शौक से जाता होगा ना, या वैसे ही मुंह उठा के चला जाता है? उसको वीज़ा मिला होगा ना, या वैसे ही मुंह उठा के चला जाता है? मेरा सबसे पहले सवाल ये है, मतलब आप ये देखो, अभी तक लोग इस चीज़ को समझ नहीं आए। गेम देखो क्या बनाया है इन्होंने। भाई अगर जैनब अब्बास जो उसके खिलाफ अब ये बातें हो रही हैं, जी ट्वीट की है, ये की है, वो की है, चलो जी सपोज मान लेते हैं कि जैनब अब्बास ने कोई ट्वीट की थी। सुनने में ये आ रहा है कि जी ये जो ट्वीट्स जो उसने की हैं, इंडिया मज़हब के ख़िलाफ़ बात की, फलाना किया, ये किया, जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, ये 8-9 साल 10 साल पुरानी है, या जितना अरसा भी पुरानी है। तो मुझे ये बताएं, उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे? हैं कि जब इसको वीज़े लेने की बात आई जैनब की, तो उस टाइम वीज़ा क्यों उठा के दे दिया? मैं जो समझा हूँ वो एक ही वजह है, जो मेरे ख्याल में, आई थिंक, जो लोग उस तरफ जा नहीं पा रहे। आप सब ने देखा कि जिस दिन से ये पाकिस्तान के जो मीडिया के जर्नलिस्ट के लोग हैं, जिस दिन से इन्होंने बोलना शुरू किया है, आईसीसी को बोलना शुरू किया है हमारे को वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलना शुरू किया, खैर हमारे लोगों ने तो नहीं शुरू किया, मतलब मीडिया के थ्रू बोलना शुरू किया, उस दिन के बाद से आपने देखा कि वो वीज़ा लेट कर रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं। अब जो जैनब अब्बास है, इसका ताल्लुक भी एक तो पाकिस्तान से, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है, ठीक है। जाहिर बात है, जो जर्नलिस्ट काम करते हैं वहाँ जाते हैं, रिपोर्टें देते हैं, सब कुछ करते हैं, इनकी फील्ड में जाते हैं, होस्टिंग करती हैं, सब कुछ अपना जो शो होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनके थ्रू भी आईसीसी के थ्रू जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है। जो मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, जैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि जैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना ख़त्म हो जाएंगे, वो आईसीसी को प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ये समझे, उनको वो डर जाएंगे। क्योंकि मेरे एक आध कुछ दो लोग हैं, उन्होंने भी यही बात की कि जी अब क्या करेंगे जाके, हम भी तो नहीं जाते, अगर जैनब को ये इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है तो हम भी नहीं जाते। तो बात ये है, ये मुझे ऐसा लगता है ये टैक्टिस है प्रॉपर तरीके से, कि जर्नलिस्ट को उन्होंने वीज़ा देना ही नहीं था, इन्होंने ये गेम खेला, जो कि वो ये समझते हैं कि आधे वो कामयाब हो गए हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, ज़का अशरफ साहब ने यहाँ बात की है पाकिस्तान में कि भाई ये वीज़े वगैरह का जो सिलसिला है वो अभी तक वहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को और जर्नलिस्ट को वीज़ा देना ही नहीं था, तो ये टैक्टिस खेला गया। अदरवाइज़ ये अगर ट्वीट्स 7-8-9 साल 10 साल पुरानी थी, उसको देखते हुए इनको कोई वीज़ा देता ही नहीं,
सही है ना, इनको कोई इंडिया ज़ैनब को आने ही नहीं देता। उसके बाद मैं ये बात करता हूँ कि हमारे जर्नलिस्ट कहाँ हैं, हमारे जर्नलिस्ट क्यों सोशल मीडिया में आके बात नहीं करते, क्यों इंडिया के बीसीसीआई के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं इंडिया के खिलाफ बात कर रहे। भाई क्या आईसीसी या इंडिया ने सिर्फ ये ठेका उठाया था कि सिर्फ पाकिस्तान टीम को बुलाना है वहाँ पे, बस ख़त्म, बस पाकिस्तान टीम का ठेका उठाया था। वो भी बीसीसीआई ने इस वजह से इनको, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको वीज़ा दिया क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट था। अदरवाइज तो कभी भी इनको पाकिस्तान को तो आने भी नहीं देते अपने मुल्क में। मतलब जब एक कंट्री की टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है तो क्या उस कंट्री के जर्नलिस्ट नहीं जाते, क्या उस कंट्री के जो आवाम है वो नहीं जाती उस मुल्क में वर्ल्ड कप खेलने के लिए? क्या आपने दूसरी कंट्री के जर्नलिस्ट को रोका हुआ है? क्या आपने दूसरी कंट्री की आवाम को रोका हुआ है? नहीं रोका हुआ। तो ये इनकी मजबूरी थी, प्लेयर्स को तो वीज़ा देना था ना, जो कि वो भी लेट दिया। इनकी पूरी की कोशिश थी ये इंडियन गवर्नमेंट की कि पाकिस्तान को जो 29 तारीख को वार्म अप मैच है ये किसी ना किसी तरीके से ये भी ना खेल सके। इनकी पूरी कोशिश थी ये किसी ना तो देखा है कि वो इस पे कोई स्टेप ले सकें। देखिए बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि जो ये दुबई गई हैं और सारा इवेंट की जो कवरेज कर रही थी उसको छोड़ना पड़ा, वो उनका पर्सनल डिसीजन है या उन्हें फोर्स किया गया है या उसके पीछे मजीद हमें तो नहीं आइडिया कि क्या बिल्कुल इस साल ऐसे अपडेट्स भी नहीं है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है क्योंकि जो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है विच इज़ समथिंग बियॉन्ड पॉलिटिक्स, और स्पोर्ट्स का पार्ट सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते, बाकी भी जो सारा कोचेस होते हैं या बैकरूम स्टाफ होता है या आपके मीडिया मैन होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, देर ऑल पार्ट ऑफ दिस गेम। और एंटरटेनमेंट एक इंडस्ट्री है, देर ऑल पार्ट ऑफ द, या ब्रॉडकास्टर्स हैं। तो जहाँ खिलाड़ियों को लुक आफ्टर किया जाता है वहाँ जो बाकी पार्ट है स्पोर्ट्स का या किसी भी एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है आपके मुल्क में, तो उनको भी लुक आफ्टर करना चाहिए। मतलब वो भी आपकी गेस्ट हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो हमारा फॉरेन ऑफिस है उसको भी इसको लुक इनटू करना चाहिए कि असल मैटर है क्या और इसको क्या किस तरह हम उनको हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन। इसमें मैं दो बातें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये जो ट्वीट्स थी ये 8-9 साल पुरानी थी और मेरा ख्याल है तब ज़ैनब का करियर का स्टार्ट भी नहीं होगा शायद, ठीक है, एक तो तब थी। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा कि उन्होंने अभी 5 तारीख को एक ट्वीट किया भारत पहुँच के, उन्होंने कहा कि दोनों के कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है और बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है, तो आपने उसको भी वैल्यू नहीं किया। दूसरा वनीद जंदाल हैं, ये लॉयर सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के, और ये पहले भी इनके अगर मैंने हिस्ट्री देखी है तो बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म की हैं। ये प्लान लग रहा है सारा, ये ऐसा नहीं है कि वंस इन अ ब्लू मून किसी को ख्याल आया कि जी कुछ करना है और ऐसा है, ये प्लान लग रहा है। तो पूरा उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। मकसद क्या है, जहाँ नजर आता है पाकिस्तान को डेंट करने के लिहाज से, पाकिस्तान को डिफेम करने के लिहाज से वो करते हैं। अच्छा, इसको और पर्सपेक्टिव में मैं देखता हूँ, अगर आपको लगता था कि ये आपके लिए ये ठीक नहीं है तो आप इसकी जो भी आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसका डिसीजन लेना है या कोर्ट ने डिसीजन लेना है, आप जब वीज़ों की बात हो रही थी आप उसको वीज़ा ही ना देते कि जी इन रीजंस की वजह से हमें आप पे कंसर्न है, ऐसे बंदे को हम अपने कंट्री में आने को अलाउ नहीं कर सकते। तो दैट इज वेरी मच क्लियर, हमें भी पता होता, उसकी ज़ैनब को भी पता होता। हमें डिफेम करने की आपने बुला के घर बुला के, आप देखें ना लोग क्या सोशल मीडिया पे या मीडिया बात कर रहे हैं, ये डिजर्व भी ऐसे करते हैं। उनके लोग भी अब वो ओबियसली जो एक हेटेड पाया जाता है, हम हमेशा दोस्ती का कदम बढ़ाते हैं। हमने आप एशिया कप खेलने नहीं आए, हमारे प्लेयर ने बड़ापन दिखाया, हमारे पीसीबी ने बड़ापन दिखाया, हमारी गवर्नमेंट ने बड़ापन दिखाया। डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग उन्होंने कहा जी हम टीम को भेजेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो बाउंड्रीज हैं ये स्पोर्ट्स से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स सबसे ऊपर है। और इसी तरह यही एक आपके पास आइस को मेल्ट करने की होता है। इवन एशिया कप में हमने उनके जो प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट उनको बुलाया भी, ठीक है, उनके चेयरमैन आए भी हमारे पास। तो हम तो हर जगह पे आपको हॉस्पिटैलिटी भी दिखा रहे हैं, बड़ा होने का सबूत भी दे रहे हैं, अपने आप को हर जगह पे दिल झुकाना भी बड़ा दिखा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत सैड है कि, और मेरा ख्याल है कि जो एक हम बात कर रहे थे पिचेस के बारे से बात कर ले, वेन्यू की बात कर ले, अब जो ज़ैनब का इंसिडेंट हो गया है तो आईसीसी तो जो बात करते हैं कि ये तो समहाउ बीसीसीआई है, तो एक दफ़ा फिर नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये ब्रॉडकास्टर ना बीसीसीआई के थे ना भारत के थे, ये आईसीसी के थे। आईसीसी का डिसाइड करते हैं और वो करते हैं। जैसे हमारे 2-3 और कमेंटेटर भी, रमीज राजा गए हुए हैं, वकार यूनुस उधर है। तो अगर आप ये सोचे, जस्ट इमेजिन कि आप किसी भी, उनके लोग भी आप अपने पे रख के देखते हैं ना जी, अगर उनके भी इसी तरह
एंड कोई भी कमेंटेटर्स हैं या उनके ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान आते हैं, हमारे अभी भी PSL के अंदर उनके ब्रॉडकास्टर आते हैं। आपने कभी किसी के हवाले से न्यूज़ नहीं देखी होगी। और मैं क्योंकि हम थोड़ा सा अंदर की न्यूज़ ज़्यादा समझते हैं, स्पोर्ट्स एंकर, तो हमें बड़ा क्लियरिटी से पता है कि उनको क्या प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनका कितना ख्याल रखा जाता है, चाहे वो नॉर्मल चीज़ों के लिहाज से बात करें, चाहे सिक्योरिटी के लिहाज से हम बात करें, कि एक्स्ट्रा पैम्पर किया जाता है कि किसी तरह का कोई बुरा मैसेज ना जाए, किसी तरह से वो डिस्कम्फर्ट ना हो। अब्बास को भारत से निकाल दिया गया, हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां दी गईं, 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, बड़ी तफसील से बताइएगा इस सारे मामले से मुताल्लिक़। देखिए, ज़ैनब अब्बास पाकिस्तान का फख्र है और पाकिस्तान का बड़ा नाम है, रिप्रेजेंटर है। पूरी दुनिया में जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ज़ैनब अब्बास के जो टाइम लेने के लिए मीटिंग लिस्ट में होते हैं। और इसी के साथ साथ भारत जो है, भारत की बात की जाए तो भारतीयों ने तो अभी तक, भारतीय हुकूमत ने अभी तक पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन क्रिकेट को बाकायदा तौर पर। ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आप देख रहे थे किस तरीके से इस वीडियो में तनवीर अहमद रो रहा है, पाकिस्तान के एंकर रो रहे हैं, पाकिस्तान की पत्रकार। मतलब यार, अगर तुम पे बात आए तो तुम सर तन से जुदा करोगे, तुम बस सीधा उसको क्या क्या बोलोगे। मतलब तुम तो सीधा एक फ्रांस के ख़िलाफ़ तो इनके जर्नलिस्ट ने बोल दिया था, नुसरत मिर्ज़ा नाम है उसका, कि न्यूक्लियर बम मारो इस पर, तुम पे बात आए, और दूसरों का तुम मजाक उड़ाते रहो। इनके यहाँ पे एक फेमस डायलॉग भी है कि तुम उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो ताकि वो पलटकर तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना बोल दे। मतलब इसका आप स्लो मोशन में सुनिए, तुम उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो। मतलब तुम पहले ही हमारे जो नॉन मुस्लिम है, उसमें क्रिश्चियन, उसमें ईसाई, उसमें हिंदू, क्रिश्चियन ईसाई एक ही होते हैं, सिख, यहूदी, जैन, बौद्ध, पारसी और भी जो अब चाइना के और जो भी छोटे मोटे धर्म बहुत सारे बचे होंगे, वो आप समझ जाओ। तो उनके तुम झूठे, मतलब पहले ही झूठा बोल दो, उसके बाद झूठा मत बोलो ताकि वो तुम्हारे पलट कर सच्चे खुदा को, मतलब तुम्हारे सच्चे बाकी सब फेक। तो ये आइडियोलॉजी तुम्हारी है तो फिर तुमसे रिस्पेक्ट की उम्मीद तो की जा नहीं सकती, ऑब्वियसली नहीं की जा सकती। तुमसे यही आएगा। ज़ैनब मैडम ने सीधी सी बात है 2014 में गलती की तो माइंडसेट तो वही था, पैसे आने लगे तो थोड़ा सा ट्वीट बंद हो गए, बाकी दिमाग में तो वही गंदगी भरी है। और इसका जो रिएक्शन है वो हिंदू भी देंगे, हिंदू आपके उनको उल्टा सीधा बोलेंगे तो फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि आपसे होता नहीं है। तो ऑब्वियसली इस तरीके की चीज़ें इंटरनेट के ज़माने में छुपाए नहीं छुपती हैं। आज से 20 साल पहले अगर ये कांड किया होता, ऑब्वियसली उस टाइम पे आप मुंह से बोल देती तो कोई, फिर आप बोल सकती थी ये तो झूठी बात है। तो आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। और मेरे हिसाब से ज़ैनब को पाकिस्तान भगाकर भारत ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला लिया, स्ट्रिक्ट फ़ैसला है। इन फ्यूचर पाकिस्तान में जो इस तरीके के माइंडसेट वाले लोग हैं वो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर? कॉमेंट अपनी राय दें, चैनल को